भाई, क्या हाल चाल सबके? ठीक ठाक हो? आई होप सारे यार। और कैसा चल रहा है बताया करो यार, अपने हाल चाल कैसे चल रहे हैं। तो आज एक नई लर्निंग वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ मैं। प्लस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी साथ में शेयर करूँगा यार। मेरा एक फ्रेंड्स मेरे दो थे, वो पूछ रहे थे यार स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे नहीं है, इसको कैसे हम कैसे इसमें ट्रेड करने होते हैं, इसको यूज़ कैसे करना है हमें डे टू डे लाइफ में, कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट रहती है या कुछ भी है। तो मेरा यार पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कोविड से पहले से मैं कर रहा हूँ, 2019 से देख रहा हूँ। बल्कि अभी तक भी लर्निंग चल रही है और आगे भी चलने ही वाली है, क्योंकि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती किसी की लाइफ में। तो मेरा ऐसा ही मानना है। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। एक तो हमारा इंडिकेटर, एक उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, जो हम पर्सनली मैं यूज़ भी करता हूँ बहुत ज़्यादा उसको, वो। और दूसरा हम बात करने वाले हैं, जो हम एप्लीकेशन कोई भी हम जो ब्रोकर यूज़ करते हैं उसको चूज़ कैसे करते हैं, अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, बाय सेल कैसे करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन जिन लोगों को नहीं क्लियर है तो इस वीडियो से पूरी क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक से क्लियर करते हैं यार पहले तो, है ना, क्या करना है। तो जैसे मैंने अकाउंट जो खोल रखा है मेरा है जीरोधा पे अकाउंट खोल रखा है मैंने, काइट पे। अगर आप ऐसे गूगल सर्च में करोगे काइट काइट लॉगिन करोगे तो आप ऐसे ही जाओगे सीधे, ये आपकी वेबसाइट खुल जाती है पूरी। ये तो मेरा डैशबोर्ड ही खोल दिया इसने, क्योंकि अभी ऑलरेडी इसमें लॉगिन कर रखा है। तो आपको यहाँ से जाके, जहाँ प्ले स्टोर पे जाके आप ये काइट आप सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पे या आई स्टोर पे। आपको दोनों स्टोर पे मिल जाएगा वो। वहाँ जाके आपको साइन अप करना है, जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी आपको फुलफिल करके आपका। अभी तो शायद इसने जीरोधा ने अकाउंट ओपनिंग के लिए जो फीस थी 300 रुपीज़, वो शायद अभी नहीं लेते हैं वो, उन्होंने अकाउंट ओपनिंग अभी फ्री कर दिया पूरा। तो आप वहाँ जाके अकाउंट सीधा ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद आपका 2 या 3 दिन में अकाउंट मतलब कि एक्टिवेट हो जाता है। जो जो आपने उसमें अपने मतलब कि ऑप्शंस चूज़ किए होते हैं वो सारे आपके ऑप्शंस उसमें एक्टिव हो जाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के हो जाते हैं, क्रूड के हो जाते हैं, आपके गोल्ड के हो जाते हैं। जो भी आपने उसमें मतलब कि ऑथेंटिकेट कराए होंगे या आपको एक्टिवेट कराए होंगे, सारे आपके एक्टिवेट उसमें हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपका ऐसा खुल के पूरा बन के आएगा अकाउंट आपका। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपकी सर्च फीड रहती है, कुछ भी आप ऐड कर लो। ये आपके ऐसे, ये तो मैंने ऐड कर रखे हैं। आप यहाँ पे आपकी सर्च फीड रहती है, जो भी आपको स्टॉक को सर्च करना है, कुछ करना है। सपोज करते हैं मैं किसी स्टॉक को एक सर्च करता हूँ, या किसी ऑप्शन को, इंडिसेस को सर्च करना है, कुछ भी आपको सर्च करना है, आपको सिर्फ यहाँ जाके टाइप करना है। जैसे मैं सर्च करता हूँ टाटा और, तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं हमेशा, एक एनएससी का और दूसरा बीएससी का। मैं हमेशा एनएससी में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि बीएससी में थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस रहती हैं। तो आप लोग भी अवॉइड करो बीएससी में जाना, एनएससी में ही ट्रेड करने का। एनएससी में ट्रेड का क्या बेनिफिट रहता है, एक तो मैनिपुलेशन कम रहते हैं, और एनएससी काम से ही करता है, लैग नहीं होते, ग्लिचेस नहीं आते इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आपको जैसे ये आ गया टाटा पावर निकल के, मैंने एनएससी में जाके इसको मैंने ऐड कर लिया। तो अभी यहाँ से इसको मैं सर्च फीड से हटाऊंगा और रैंडम की क्लिक करो कहीं पे साइड में, आपके लास्ट में जाके टाटा पावर आपके पास ऐड हो गया। अब इसको बाई करने के लिए कैसे रहता है, आपको सिंपल है यहाँ पे बी पे क्लिक करने का, कितनी क्वांटिटी आपको बाई करनी है, किस प्राइस पे बाई करनी है, सिंपल आप इसको बाई कर सकते हो। इंटरडे में बाई करना है, इसमें दो ऑप्शन आते हैं आपके। अगर मैं इंटरडे में बाई करूँगा, इसमें देखो ये दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करो, ये आ रहा है देखो, इंटरडे ऑर्डर विल बी एक्सिटेड बिफोर द मार्केट क्लोजेस। तो इंटरडे में क्या रहता है, एम आई एस ऑर्डर्स पंच होते हैं, वो आपके मार्केट क्लोज होने से पहले आपके ऑर्डर आपके एग्जिट हो जाएंगे ब्रोकर की तरफ से, अगर आप उसको एग्जिट नहीं करते हो। दूसरा आपका, अगर इंटरडे में आप क्लिक नहीं करते हो तो सीधा आपका नॉर्मल्स में बाई हो जाता है। नॉर्मल में आपका जैसे आपके होल्डिंग्स में आ जाता है पूरा लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आपका है, उसमें आप करके ऐसे करके बाय कर सकते हो। सेल करने के लिए भी सिंपल फंडा ही, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे अपने बाय करके आपके उसमें आ जाएगा। जैसे मेरे पास एक शायद पड़ा होगा होल्डिंग्स में, हाँ, जैसे मेरे पास ये टाटा स्टील पड़ा है, लेट मी क्लियर। जैसे मेरे पे टाटा स्टील पड़ा है, अभी ये मेरे पास, मैंने मैसेज लेके रखे हूँ, बहुत टाइम हो गया इनको भी। इसका कुछ ऐसा नहीं है, मेरा अकाउंट में ट्रेडिंग अलग अकाउंट से करता हूँ, इससे नहीं करता हूँ। ये रखा हुआ बस, मैंने एक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि मेरा दूसरा अकाउंट मेरा धन में मैंने खोल रखा है। तो ब्रोकर आप चाहे धन यूज़ कर लो, चाहे काइड यूज़ कर लो, बहुत आर गुड, दोनों से कर सकते हो। तो ये आपका एग्जिट करने के लिए आप सिंपल यहाँ से क्लिक करके आप लाइव मार्केट में काम होगा सिर्फ ये, आप ऑफ मार्केट में नहीं कर सकते हो।
आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करके एग्जिट कर देना है। और जो आपका प्राइस जिस प्राइस पे निकालना है, जिस पे आप मार्केट प्राइस पे भी निकाल सकते हो, एक फिक्स प्राइस पे भी आप लिमिट ऑर्डर निकाल के उसको निकाल सकते हो। तो ये आपका सिंपल हो गया बाय और एग्जिट करने का। और दूसरा एक रहता है, कोई जैसे स्टॉक का हमें एनालिसिस करना रहता है, एनालिसिस कैसे करते हैं स्टॉक में, तो वो भी आपको भी नेक्स्ट वाली बताता हूँ कैसे करना है। जैसे चलो टाटा पावर ही ले लेते हैं। टाटा पावर में हम लोग गए ऑप्शंस में, यहाँ पे हमें आ जाना फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल्स में क्या रहता है, फंडामेंटल्स में आपके कंपनी के जो पूरे आपके वो रहेंगे, फंडामेंटल्स रहेंगे, जो बैलेंस शीट रहेगी उसकी डिटेल आती है यहाँ पे। कंपनी आपकी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, कंपनी क्वार्टर वाइज क्वार्टर कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, वो सारी परफॉर्मेंस इसमें निकल के आपकी आती है। यहाँ से शुरू करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 टाइप का रहता है। तो जो जिनकी कैपिटल का एक लिमिटेशन रहती है, अगर 1 लाख करोड़ से ऊपर चला जाए तो वो लार्ज कैप में उसको कंसिडर कर लिया जाता है, और बाकी इनकी रिक्वायरमेंट्स भी रहती हैं। देन उसके बाद ये आपका ओवरव्यू आता है पूरा। यहाँ पे बुंजा वीक्स का देखो, यहाँ पे आते हैं पी रेशो, ये रहती है शेयर पर अर्निंग रेशो जो रहती है, शेयर पे अर्निंग कितनी हो रही है और सेक्टर अर्निंग कितनी चल रही है। ये जो सेक्टर पी रहता है और ये पी रहता है, ये सेक्टर पी हमेशा मोर देन इससे पी शेयर की जो पी रेशियो रहती है उससे हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, कभी कम नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका इससे कम रहेगा और सेक्टर पी कम है और आपका शेयर की जो रेशो है वो ज़्यादा है, पी रेशो ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि आपका जो शेयर है वो ऑलरेडी ओवर बाइंग जोन में है। ओवर बाइंग जोन कैसे, कि सेक्टर ग्रोथ नहीं कर रहा तो शेयर कैसे ग्रोथ कर सकता है। तो ये सारा उससे निकल के आता है आपका। ये आपका आ गया डिविडेंड का, आ गया था कितना रहता है इसका, और ये रहता है लो एंड हाई का दिखाता है आपको। मेजरली मैं जो कंसिडर करके चलता हूँ, मेरे को ये दो चीज़ बहुत मैटर करती है, सेक्टर पी और पी रेशो एक शेयर की। कोई भी शेयर हो यार, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका लार्ज वैल्यू का हो या पेनी स्टॉक हो, वट एवर इज, कुछ भी रहे। ये आपका रहता है बुंजा वीक्स का। एक बुंजा वीक्स आपको पता है 365 डेज़ का लेके चलता है पूरा, ये एक साल में शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये आपको इंडिकेशन दिखा देता है, हाई साइड में जा रहा है, लो साइड में जा रहा है। इट मीन्स कि अभी जैसे हाई साइड में इंडिकेट कर रहा है, तो मतलब कि शेयर ने यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रोथ किया है पिछले 52 वीक्स में। 230 का इसने लो लगाया है, 230 का लो इसने कब लगाया है, ये आपका यहाँ कहीं लगाया है, देखो अक्टूबर 2023 में। और अभी हाई इसने कब लगाया है, ये आपको दिख जाएगा यहाँ से भी, कहीं से भी। ये आपका हाई लगाया है इसने अगस्त में, इसी मंथ में इसने हाई लगाया है। देन उसके बाद आगे आते हैं, आगे हमें क्या देखना रहता है, रेवेन्यू पे आने का। रेवेन्यू में आपका क्या लेटेस्ट इसमें क्या रहेगा पूरा आपको दिखा देगा, ये हिस्ट्री दिखा देगा इसकी, ये पूरी कहाँ पे कि कितना परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो चल रहा है। ये आपके सारे नीचे इसके वो रहते हैं, क्या बोलते हैं यार इसको, वर्ड याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या वर्ड है वो। हाँ, तो ये आपके इससे आपको इंडिकेशंस पूरी मिल जाती हैं, आपका उसका ग्रोथ हो रही है, डाउन द साइड जा रहा है, कैसे रहेगा वो सारा दिख जाएगा उसको वहाँ से। देन उसके बाद आता है फाइनेंशियल्स पे। ये सबसे मेजर पार्ट रहता है किसी भी शेयर का। इसमें क्या रहेगा, कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितना प्रॉफिट किया, ये आपकी यहाँ से दिखा रहा है। देखो ये येलो में डेप्थ है, डेप्थ कितना कंपनी के ऊपर, मतलब कि कर्जा कितना कंपनी के ऊपर। ब्लू में आपका प्रॉफिट दिखा रहा है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ग्रीन में आपका रेवेन्यू है। तो आपको ये प्रीवियस 3 साल की ये बैलेंस शीट है उसमें मिलेगी। आप इसमें सीधा गो थ्रू कर सकते हो मार्केट, जो कंपनी है मार्केट में कैसा ग्रो कर रही है। यहाँ 42,000 का इसका रेवेन्यू था, यहाँ 55,000 का हो गया, यहाँ 61,000। ये सारी वैल्यूज है क्रोड्स में आती हैं हमेशा, यहाँ पे इसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो यही आपको देखना है। कंपनी ने 1700 करोड़ का प्रॉफिट किया था 2022 में, 2023 में इसने किया है 3300 करोड़ का या 3600 करोड़ का। मतलब कि जो आप ईयर टू ईयर जो कंपनी ग्रो कर रही है, इट मीन्स कि ये एक अच्छा शेयर है जो फ्यूचर में कहीं काम कर सकता है, बढ़िया ग्रो कर सकता है आगे जाके भी। उसके आपके ये दिखाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखाते हैं, सेल्स कैसी रही कंपनी की, ईयर टू ईयर चेंज कितना रहा है, यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर कितना चेंज किया कंपनी ने। तो ये सारे आपके ग्रीन्स में आने चाहिए जितने भी हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कंपनी का बढ़ना चाहिए, कम नहीं कभी होना चाहिए। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे आपकी शेयर होल्डिंग के भी ये भी बहुत ज़रूरी रहती है कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी है उसमें, और आपके एफ में कितनी है, डी की कितनी है। जिसको नहीं पता एफ क्या होते हैं, एफ का रहता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो बाहर के लोग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जो पर्टिकुलर शेयर में या मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम एफ कहते हैं। उसके बाद डी रहते हैं सिंपल, जहाँ एफ में आपने फॉरेन लगाया था वहाँ पे डी में डोमेस्टिक लगा दो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
उनकी कितनी शेयर होल्डिंग है, ये चेंज होती रहती है। तो ये भी आपको इंश्योर करनी है कि लास्ट ईयर में कैसी थी, अभी कैसे चल रही है, मंथ टू मंथ कैसे इसमें चेंज आ रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको बेनिफिट देंगी उन चीज़ों के लिए। एनालिसिस कभी किसी स्टॉक का आपको करना है, यहाँ पे आप रिजल्ट निकाल सकते हो, कब कब लास्ट इसका जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट आई है, ये सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। डिविडेंड इसने कंपनी ने कब दिया था, कितना दिया था, वो सारा निकल जाएगा यहाँ से। आइडियाज़ में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐड आ रही है एक तरह की इसकी, इसमें कुछ नहीं जानेगा, दैट्स इट। तो ये एक सिंपल फंडा होता है किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं रहता। आपको सिंपल यही करना होता है, सर्च किया स्टॉक, कौन सा स्टॉक आपको आ रहा है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो भी स्टॉक आपके पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, जिनकी वैल्यू 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, इनमें कभी मत इन्वेस्ट करिए। जितना ये छोटे होते हैं उसमें उतनी ही ज़्यादा मैनिपुलेशंस होती हैं, इनको पंप किया जाता है। जब लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद इनको डंप कर दिया जाता है, ये ऐसे ही होता है। क्योंकि मेरे को भी एक बार इसका पता चला था, जब मैंने इन्वेस्ट किया था एक जो पानी के टैंक बनाती थी कंपनी, यार उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। वो उसमें ये 2019 की बात है, नया नया जब मैं स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ था, तब उस टाइम पे ये पता चला था भाई भी ये इतना बड़ा इसमें लोग मैनिपुलेशंस करते हैं, ऐसे करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज बाई माई एक्सपीरियंस भी, इन चीज़ों में कभी आप इन्वेस्ट मत कभी मत करिए। हमेशा बड़ा शेयर चूज़ करिए, अच्छा शेयर चूज़ करिए, उसका आपको प्राइस हमेशा बड़ा ही मिलने वाला है, सस्ता नहीं मिलने वाला कभी भी। लेकिन आपका उसमें पैसा डूबेगा नहीं कभी, वो आपको अर्निंग भी निकाल के देगा। उसके बाद अभी इतना एनालिसिस ख़त्म हो गया मेरा यहीं पे। अभी इसमें ऐसा कुछ और तो है नहीं जो बताने वाला है। फिर भी किसी को कुछ डाउट हो या कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ यार लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो आपके लिए वो ओपन है पूरा। उसके बाद हम आते हैं, अभी जो आपको इंडिकेटर एक बताने वाला था जो मैं यूज़ करता हूँ, रेगुलर डे पे यूज़ करता हूँ मैं, उसको हम कहते हैं बोलिंजर बैंड। आई थिंक किसी ने, जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा बोलिंजर बैंड का बेनिफिट्स क्या रहते हैं। बोलिंजर बैंड में क्या रहता है, आपको एक मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा बन के आता है पूरा उसमें, और स्ट्रक्चर में वो दिखाता है मार्केट कहाँ स्टैंड कर रही है, फॉल करने वाली है या अप जाने वाला है। तो वो एक उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बन के आता है मार्केट का, वो आपको दिखाता है उसको यूज़ कैसे करना है, और उसके बेनिफिट कैसे आते हैं हमें, उसके कैसे बेनिफिट उसके मिलते हैं हमें। तो हमें अभी जाना है इधर इंडिकेटर्स में, सर्च करना है बोलिंजर बैंड्स। ये आ गया मेरे बोलिंजर बैंड्स यहाँ पे। सिंपल सा है, में कुछ भी नहीं है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है मार्केट का, ये ऐसे ही काम करता है। इसको हम कहते हैं लोअर बैंड, इसको कहते हैं अपर बैंड। जब भी मार्केट अपर बैंड के ऊपर टच कर रहा है, अपर बैंड के साथ मार्केट चल रहा है, तो देयर इज़ अ चांस कि मार्केट कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, और फिर उसके बाद फॉल के चांसेस सबसे ज़्यादा होने होने के चांस रहते हैं मार्केट के। क्योंकि अगर आप इसी स्ट्रक्चर को यहीं फॉलो कर ले, जैसे आज का दिन था, मार्केट आज ऑलमोस्ट साइडवेज था, तो हुआ क्या, कहाँ गया, आज 28 तारीख है, ये देखो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ये ब्लिंजर बैंड, ये मिड जो मिड रहता है, मिड को हमेशा मिड इसमें जो रहते हैं, मिड वाला बैंड रहता है, ये बहुत ही हेल्पफुल बैंड रहता है। इसमें इसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है ना जब भी, मिडल बैंड को, तो एक अच्छी खासी उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है प्राइस में भी, क्योंकि हमारे प्रीमियम्स भी डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं। और अगर आप पुट साइड में लेते हो सेम आपको रिजल्ट उसमें मिलने वाले हैं। तो ये काम कैसे करता है ये आपको बताता हूँ यहाँ से। जैसे ये पॉइंट था, यहाँ मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इसी स्ट्रक्चर में पूरा घूम रहा है बैंड के नीचे, लेकिन जब इसने इस बैंड को क्रॉस किया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये बैंड को क्रॉस करने के साथ ही, जैसे ये कैंडल है, ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर है पूरा, लेट मी शो टाइम फ्रेम, आपको पता है ये 5 मिनट का चल रहा है यहाँ पे। तो अभी जैसे मार्केट ने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, यहाँ से मार्केट इसके नीचे कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे लोअर बैंड टच किया, यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई, बाइंग आते जब इसने इस स्ट्रक्चर को यहाँ ऊपर, ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज किया है इसको, अगर मैं यहाँ से कॉल बाय करता तो ये पॉइंट तक आप देखोगे जाके, अगर हम इसको मेज़र करते हैं ये पॉइंट से, 100 पॉइंट इसने सीधे यहाँ पे दिए। अगर अब आप इसमें जब आपको ऐसा ये स्कैल्पिंग के लिए सबसे बढ़िया मूव रहता है, वन वे जाता है। अगर आप ट्रेड को होल्ड करना भी जानते हो अच्छे से, तो आप उसमें आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर सकते हो, टिल द जो आपका स्टॉप लॉस आपका कुछ भी रह सकता है, जो भी आपको उसमें रहेगा आपका, जिससे आपको प्रॉफिट में भी आप क्लोज कर पाए और आपका एक अच्छे खासे नंबर्स आपके पास आ जाए। तो बुलिंजर बैंड का ऐसे ही है, यहाँ से अपर बैंड पे गया, यहाँ इसने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया,
कोशिश कर रहा था बैंड के ऊपर निकलने की, बट नहीं कर पाया। यहाँ से कंसोलिडेशन पूरा कर देगा। देखो ये वाले स्ट्रक्चर, यहाँ पूरा कंसोलिडेशन चलती रही मार्केट में, ये पॉइंट पे आके इसने ब्रेक किया, फिर वही जो इसने स्ट्रक्चर यहाँ बनाया था सेम स्ट्रक्चर इसने यहाँ बनाया। इसने ये वाली कैंडल ने यहाँ नीचे क्लोजिंग दिया। अगर ध्यान से देखोगे इसकी बॉडी है, बॉडी ने नीचे क्लोज किया हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ से आपको सेलिंग आई है, और ये सेलिंग आपकी अच्छी खासी आई है। अगर आप कंटिन्यू देखोगे तो ये लोअर बड़ी नीचे, और इसको हम मेज़र करने जाते हैं तो सीधा सेलिंग पैटर्न। ऑलमोस्ट 216 पॉइंट का मार्केट ने फॉल दिया है यहाँ से, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है अगर आप इन द मनी ट्रेड कर रहे हो पूरा उस पर आता है। ठीक है, आप इसकी आपको कम से कम अगर आप इन द मनी में ट्रेड करते हो आपको 100-150 पॉइंट सीधे मिल जाते हैं प्रीमियम्स में। तो प्लिंजर बैंड ऐसे ही काम करता है। आपको देखना ब्रेकआउट की साइड मिल रहा है। मैं जो मेरा पर्सनल अभी तक इसमें एक्सपीरियंस रहा है, मैं इस मिडल बैंड को बहुत एक सॉलिड एक रेजिस्टेंस मान के चलता हूँ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करता है ना, और जिस साइड मार्केट ब्रेक देता है, अगर उसी साइड मार्केट फिर जब कंटिन्यू जाता है तो अच्छा खासा जाता है, और इसमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। फिर मैंने 2-3 ट्रेड मेरे ऐसे निकले हैं ऐसे जिसमें अच्छे खास पॉइंट मेरे कवर हुए हैं। ये देखो यहाँ पे लोअर लो बनाता जा रहा है। यहाँ पे अगर कॉल में आप जाओगे तो आप फंसोगे, क्योंकि ये ट्रैप बना रहा था पूरा। यहाँ पे लोअर बैंड का यही बेनिफिट रहता है इसका। ये अगर आप यहाँ पे देखते हो बैक टेस्टिंग में, ये देखो यहाँ से अगर कॉल लेते हैं तो अगर क्या होता है कि हमें डाउट रहता है कि आप ब्रेकआउट देगा नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे देखो जब भी ऐसी कैंडल बनी है, ये डोजी बनाया, इसने हैमर बनाने की कोशिश करी है, फिर यहाँ पे इसने इन्वर्टेड हैमर बना दिया, फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने पुट वाले लोगों को ट्रैप कर लिया, यहाँ पे जो लोग पुट लेके बैठे होंगे। फिर मार्केट ने यहाँ से, इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं, जब कॉल साइड जाए तो ये रेड कैंडल जरूरी होती है प्राइस एक्शन के साथ। तो ये यहाँ ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट से अगर हम हायर देखें कितना लगाया इसने, ये लगाया, अगर हम इसको मेज़र करते हैं, ये देखो 350 पॉइंट इस कैंडल पे भी अगर मैं आता हूँ तो, अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ बिल्कुल बॉटम पे तो देखो 426 पॉइंट है। 100 पॉइंट का अगर मैं बीच में गैप लेके भी चलता हूँ मेरे को, तब भी इसमें अच्छा खासा बेनिफिट मेरे को इसमें मिल जाता है। तो हम इसको रेगुलर डेज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसलिए। इसमें कोई आपको ऐसा कुछ नहीं भाई, क्लोज हो जा, हाँ ऐसा ही आपको बेनिफिट ही देने वाला है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, इसको कहते हैं बोलिंजर बैंड इंडिकेटर। बैक टेस्टिंग में देखोगे, कहीं भी देखोगे, आपको ये बेनिफिट देगा। लेकिन हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आपको बोला, मिडल बैंड इसमें बहुत बेनिफिट देता है। मिडल बैंड को ही मैं ज़्यादा लेके चलता हूँ उस पर, क्योंकि मिडल बैंड का जिस साइड ब्रेकआउट आ गया मैं उसी साइड ही कॉल और पुट, कॉल जो है कॉल रहेगा, पुट रहेगा, बैंड के अकॉर्डिंग उसी साइड बाई करता हूँ। और क्या है, और कुछ है इसमें? आई डोंट थिंक सो कि और कुछ इसमें है। बाकी कुछ भी रहेगा, आपके डाउट्स रहेंगे, कुछ भी क्वेरी रहेगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए उस चीज़ का, और नॉलेज गेन करते रहिए मेरे साथ ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।